Hello friends, how are you? Hope you all are well. Let's start the subject EVS of standard 5th. In that page number 39. Here we have to write the names of animals like tortoise, okay, in our surrounding which can live both places in water as well as on land. ऐसे एनिमल के नेम लिखने हैं जो वाटर में भी रह सकते हैं एंड लैंड पे भी रह सकते हैं. वी हैव टू गिवन द फर्स्ट वन दैट इज टॉर्टोइज, ओके, जिसको हम कछुआ कहते हैं. सो हियर आई एम राइट some examples of these types of animals, that is frog, okay, जिसको हम क्या गुजराती में देड़ क्या कहते हैं, क्रेन, ओके. वन टाइप ऑफ एनिमल है जो दोनों जगह रह सकता है, लाइक गुजराती में हम जो बतख कहते हैं उसके जैसा ये दिखता है, क्रेन. देन आफ्टर डक, क्रोकोडाइल, that means मगरमच्छ, किंगफिशर. देन आफ्टर वाटर स्नैक, जो पानी में रहते हैं वो स्नैक, वो लैंड पे भी चल सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं. क्रेब, जिसको हम कुछ केकड़ा कहते हैं, ओके. एंड देन आफ्टर पेंगुइन, आपने देखा होगा जो सी पे होते हैं, ओके. बहुत ही ब्यूटीफुल थिंग्स ये एनिमल्स होता है पेंगुइन, वो भी लैंड पे भी चल सकते हैं एंड पानी में भी वो रहते हैं. Then next page number 40. While Bolu was walking ahead brooding, he met Kittu pigeon on the way. Okay, बोलू आगे चलता गया तो वहाँ पे वो कीटू पिजन को मिला. That means जिसको हम कबूतर कहते हैं गुजराती में. पिजन says, hey, are you fine बोलो? Where are you going? Okay, ये पिजन पूछता है कि बोलो कैसा है तू, ठीक है, कहाँ पे जा रहा है. बोलू सेज, हाउ मे आई से आई एम कन्फ्यूज्ड, मैं कैसे कहूँ कि मैं कन्फ्यूज हूँ, किस तरह से. पिजन सेज, व्हाट इज कन्फ्यूजन, क्या कन्फ्यूजन है. बोलू सेज, सी द फिश सेज दैट सी कैन लिव इन वाटर ओनली, लाइकवाइज टेल द स्क्विरल दैट सी कैन लिव ओनली ऑन द लैंड नॉट इन वाटर, बट डकबग टॉर्टोइज क्लेम्स दैट ही कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड. ओके, बोलू को अब कन्फ्यूज़न ये था कि सबसे पहले वो फिश से मिला तो वो सिर्फ पानी में रह सकती थी, उसके बाद स्क्विरल को मिला तो वो सिर्फ लैंड पे रह सकती थी, जबकि वो टॉर्टोइज को मिला तो वो दोनों जगह रहती थी. तो इसके बारे में बोलू को कन्फ्यूज़न था. पिजन सेज, देयर इज़ नथिंग टू गेट कन्फ्यूज्ड विद बोलू. ओके, पिजन कहता है कि इसमें कन्फ्यूज़न जैसी कोई चीज़ नहीं है. Some walks on the land, some fly in the sky, and some may walk on swim as well. Okay, उसने कहा कि कोई एनिमल ऐसे होते हैं सिर्फ लैंड पे चल सकते हैं, कोई सिर्फ पानी में रह सकते हैं, कोई उड़ सकते हैं, और कोई ऐसे होते हैं जो लैंड एंड पानी दोनों में रहते हैं. बोलू सेज, वेयर डू यू लिव, डू यू वॉक और स्विम. ओके, बोलू पिजन को पूछता है तुम कहाँ पे रहते हो, क्या आप चल सकते हो, स्विम कर सकते हो. Pigeon says, see dear, I am flying birds and come on ground to pick grains. Okay, क्या कहते हैं कि मैं फ्लाइंग बर्ड हूँ, उड़ने वाला पंछी हूँ, और मैं ग्रेन्स के लिए, खाना खाने के लिए मैं लैंड पे आता हूँ. I usually live in the nest which I make in the hollow of well house or wall. Okay, मैं जनरली नेस्ट यानी माला, ओके, जो बर्ड्स अपने लिए अपने बेबीज़ के लिए जो माला बनाते हैं, ओके, उसको नेस्ट कहते हैं. एंड जनरली वो कहाँ पे, घर के दीवार के आसपास, वेल में, कुएं के आसपास अपना नेस्ट है वो बनाते हैं. देन नेक्स्ट थिंग, नॉट द बर्ड्स दैट फ्लाई विच आर लिविंग अराउंड अस. ओके, जो हमारे आसपास रहते हैं ऐसे बर्ड्स के हमें नेम लिखने हैं. फर्स्ट वन वी हैव टू गिवन पिजन, देन आफ्टर वी कैन राइट क्रो, ओके, कौवा, स्पेरो, जिसको हम चकली कहते हैं गुजराती में, पैरोट पता होगा, पिकॉक, ईगल, ओके, जो कुछ बाज तरह ऐसा बोलते हैं, बहुत ही बड़ा होता है ईगल. ओके, ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत ही ऊपर से अगर फ्लाई कर रहा है बहुत दूरी से
तो वहाँ से भी वो लैंड पे कुछ छोटी चीज़ भी उसका शिकार है उसको वो देख सकता है. एंड देन आफ्टर डव. ओके. नेक्स्ट पेज नंबर 41. एलिफेंट सेज बोलो ओ बोलू वेयर डू यू गो. ओके. एलिफेंट अब बोलू को पूछता है कि बोलो तू कहाँ जा रहा है. बोलू सेज हाथी दादा इट्स गुड दैट यू हैव मेट. ओके. बोलू कहता है कि हाथी दादा अच्छा हुआ आप मिल गए. आई एम वेरी मच कन्फ्यूज्ड. वो बोल रहा है कि मैं बहुत ही कन्फ्यूज्ड हूँ. एलिफेंट सेज व्हाट हैपन. क्या हुआ. एलिफेंट पूछता है. बोलू सेज दादा द फिश लिव्स इन वाटर, द स्क्विरल lives on land and tortoise live on land as well as in water. How wonderful is this. Okay. Again same things. उसको कन्फ्यूज़न और भी था इसलिए पूछा कि ये सब थिंग्स कैसे होती है, कैसा वंडरफुल थिंग्स है. एलिफेंट सेज व्हाट इज सो स्ट्रेंज इन दिस. ओके. यहाँ पे स्ट्रेंज का मीनिंग होगा आश्चर्य, कुछ हमें अमेजिंग लगता है वो. तो एलिफेंट कहता है कि इसमें स्ट्रेंज क्या है, इसमें क्या ऐसा नई चीज़ है. एवरीवन हैज़ हैबिटेट अकॉर्डिंग टू देयर एडेप्शन. ओके. एवरी एनिमल का एक हैबिटेट होता है अकॉर्डिंग टू देयर एडेप्शन. यानी जिस तरह से वो रहते हैं तो उस तरह का वो उसी टाइप के एटमॉस्फेयर में रहते हैं जो उसको सूटेबल है. बोलू सेज इज इट सो. क्या वो होता है इस तरह से. एलिफेंट सेज यस द वन विच लिव्स ऑन लैंड इज अ टेरिटोरियल. ओके. जो लैंड पे रहते हैं उसको टेरिटोरियल्स कहते हैं. लिव्स इन वाटर इज एन एक्वाटिक. जो पानी में रहते हैं उसको हम एक्वाटिक कहते हैं. फ्लाइज इन स्काई इज एन एवियन. ओके. जो फ्लाई करते हैं उसको हम एवियन कहते हैं. एंड लिव्स ऑन लैंड एंड इन वाटर एज वेल इज आइडेंटिफाई एज एन एम्फीबियन. ओके. एंड ऐसे एनिमल जो पानी एंड लैंड दोनों जगह पे रहते हैं उसको हम कहते हैं एम्फीबियन. ओके डियर स्टूडेंट. तो ये थिंग्स आपको याद रखनी है. जो लैंड पे रहते हैं उसको टेरेस्ट्रियल कहते हैं, जो वाटर में रहते हैं उसको एक्वाटिक, जो फ्लाई करते हैं उसको एवियन, एंड जो दोनों जगह पानी एंड लैंड में रहते हैं उसको एम्फीबियन. बोलू सेज ओ इज इट. ओ इस तरह से. देन आफ्टर हियर वी हैव टू write the names of animal and birds that have been noted by you. Classify the animals bird as per their habitat. ओके. यहाँ पे हमें इसके एग्जाम्पल लिखने हैं. टेरिस्ट्रियल दैट मीन्स जो लैंड पे रहते हैं तो डॉग एंड गोट. एक्वाटिक पानी में रहते हैं फिश, वाटर स्नैक. एवियन में पैरोट, पिजन. एंड देन आफ्टर एम्फीबियन जो पानी एंड लैंड दोनों पे रहते हैं दैट इज frog and tortoise. Okay. Then after next page number 42, fill in the colors. First one there is terrestrial, second one aquatic, third one avian, and fourth one amphibian. Dear student, here we have to given the pictures of many animals. From that we have to divide it according to its habitat. Okay. जो terrestrial है उसमें हमें रेड कलर आपको करना है. एक्वाटिक एनिमल्स है उसके लिए ब्लू. एवियन के लिए जो उड़ सकते हैं उसके लिए ग्रीन. एंड एम्फीबियन जो दोनों जगह पे रहते हैं उसके लिए येलो कलर आपको इसमें करना है. हियर आई हैव टू राइट द जस्ट नेम ऑफ द कलर एंड यू हैव टू डू द कलर ऑफ दीज वन. सो फर्स्ट वन दैट इज डॉग. तो कहाँ पे होगा, लैंड पे रहता है, सो टेरेस्ट्राइल. देन आफ्टर सेकंड क्रो, तो वो एवियन है, दैट इज़ ग्रीन. थर्ड वन फिश, तो वो एक्वाटिक है, पानी में रहती है, तो ब्लू. देन आफ्टर ए गोट, ओके, लैंड पे रहता है तो आएगा रेड. देन आफ्टर हॉर्स रेड. टोर्टोइज दोनों जगह पे रहता है पानी एंड लैंड में, तो येलो. देन आफ्टर डोंकी तो रेड आएगा. देन आफ्टर नेक्स्ट स्पैरो, तो उड़ सकती है, एवियन दैट इज ग्रीन. देन आफ्टर पिजन ग्रीन. देन आफ्टर फ्रॉग जो पानी एंड लैंड दोनों पे रह सकता है, सो दैट इज येलो. देन आफ्टर काऊ रेड आएगा. पिकॉक ग्रीन. देन आफ्टर नेक्स्ट थिंग, ये एक्वाटिक्स वन टाइप ऑफ फिश की तरह है, ओके, तो उसमें ब्लू आएगा. देन आफ्टर वाटर स्नैक,
तो येलो आएगा। देन आफ्टर क्रोकोडाइल अगेन येलो आएगा, दोनों जगह पे वो रह सकता है। एंड देन आफ्टर डक है तो अगेन येलो कलर आएगा, वो भी दोनों जगह पे रह सकता है। नेक्स्ट पेज नंबर 43, बोलू सेज एलिफेंट दादा नाउ आई हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। ओके, बोलू कहता है कि एलिफेंट दादा अब मैं सब कुछ ठीक से समझ गया हूँ। एलिफेंट सेज डियर सन बोलू इन मैनी वेज डाइवर्सिटीज कैन बी सीन एमंग एनिमल्स एंड प्लांट्स। ओके, एलिफेंट कहता है कि बहुत तरह की डाइवर्सिटी है वो एनिमल्स एंड प्लांट में देखने मिलती है। डाइवर्सिटीज दैट मीन्स डिफरेंशिएशन। बोलू सेज यस दादा हाउ मच वेरिएशन इज सी इन द अपीयरेंस हैबिटेट एंड इन ऑल। ओके, बोलू कहता है कि हाँ दादा कितनी सारी उसमें वेरिएंस है हैबिटेट अपीयरेंस के हिसाब से देखने मिलती है। एलिफेंट सेज नॉट ओनली विथ रिस्पेक्ट टू द अपीयरेंस एंड हैबिटेट बट विथ रिस्पेक्ट टू द इम्पोर्टेंस ऑल्सो देयर इज डाइवर्सिटी अमंग अस। ओके, ओनली सिर्फ अपीयरेंस एंड हैबिटेट के हिसाब से नहीं बट ऑल्सो उसके इम्पोर्टेंस के हिसाब से भी उसकी डाइवर्सिटी यानी डिफ्रेंशिएशन उसमें होता है। सो हियर वी हैव टू गिवन दी वन चार्ट इन दैट we have to given the 4 example that is the name of the things useful in our daily life. Then after next that is from whom are these things obtained, हमें ये किस में से मिलेगा, प्लांट में से या एनिमल में से। फर्स्ट वन है चपाटी ब्रेड, वो हमें किस में से मिलता है, एनिमल या प्लांट, ऑब्वियसली प्लांट में से। फ्रूट हमें कौन देता है, प्लांट। वुडन टेबल कौन देता है, प्लांट। वुडन टेबल हमें ट्रीज में से मिलते हैं, उसका लकड़ा काट के। देन आफ्टर वुल तो वो हमें एनिमल में से मिलता है। ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट लेदर, ओके, जिसके हम शूज़ बेल्ट पर्स यूज़ करते हैं तो वो भी हमें एनिमल में से मिलता है। देन आफ्टर कॉटन, तो कॉटन हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट में से। ओके, देन आफ्टर फाइबर्स ऑल्सो प्लांट में से। मिल्क कौन देता है, एनिमल। नोटबुक कहाँ से मिलती है, प्लांट में से। ओके, मे बी यू नो अबाउट दैट अवर पेजेस एंड नोटबुक इज मेड फ्रॉम दी वुड। ओके, जो पेड़ है, ओके, ट्रीज, उसके लकड़े में से थिंग्स पूरा प्रिपेयर होके हमारी नोटबुक है उसके पेजेस से वो बनते हैं। देन आफ्टर रबर, तो उसके भी रबर के भी प्लांट होते हैं तो वो हमें प्लांट में से मिलता है। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 44, importance of plants, importance of animals. There were 2 friends, they have decided to grow neem trees in the school. Okay, 2 फ्रेंड थे, उन्होंने स्कूल में नीम ट्री ग्रो करने के लिए डिसाइड किया। They brought and planted it, उन्होंने वो प्लांट खरीदा एंड उसको प्लांटेड किया। One day they saw that a goat was going to eat in, एक बार उन्होंने देखा कि गोट है वो उसका जो प्लांट लगाया था न्यूली उसको खा गई। Immediately both the friends made a fence around it. Okay, immediately दोनों फ्रेंड्स ने क्या किया, उसके आसपास फेंस लगा दी, दैट मीन्स जाली लगा दी। दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट। ओके, इसको क्या कहते हैं, प्लांट का प्रोटेक्शन। फॉर द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट फर्टिलाइजर वाटरिंग प्लगिंग इज डन विच इज कॉल्ड ब्रीडिंग। ओके, कोई भी प्लांट को ग्रो करने के लिए, बड़ा करने के लिए हम प्लांट में फर्टिलाइज़र यानी जिसको हम खातर कहते हैं वो, वाटरिंग पानी, प्लगिंग, ओके, जो खोदते हैं वो सब करते हैं। इन सब थिंग्स मिलकर जो थिंग्स है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ब्रीडिंग। ओके, एलिफेंट सेज बोलो नाउ यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ कन्वर्जेशन एंड ब्रीडिंग। ओके, एलिफेंट पूछता है कि नाउ बोलो आपको ठीक से पता चल गया मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग, सॉरी कंजर्वेशन। ओके, कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग का। ओके, कंजर्वेशन दैट मीन्स उसका हमें ख्याल रखना, प्रोटेक्शन करना, एंड ब्रीडिंग दैट मीन्स ये सब जो थिंग्स है फर्टिलाइजर वाटरिंग प्लगिंग, इन सब थिंग्स को हम बोलेंगे ब्रीडिंग। बोलो सही, यस एलिफेंट दादा नाउ आई हैव अंडरस्टूड प्रॉपरली। हाँ एलिफेंट दादा अब मुझे सब कुछ ठीक से पता चल गया। Elephant says now say
व्हाट विल यू डू फॉर अवर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग। ओके, अब एलिफेंट पूछता है कि हाँ तो फिर बताओ आप क्या करोगे कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग के लिए। बोलू सेज टेल दादा व्हाट शुड वी डू। ओके, हमें कहो हम क्या कर सकते हैं। एलिफेंट सेज डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एंड मेक अ नोट योरसेल्फ। ओके, आपके फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो एंड उसके बारे में एक नोट बनाओ कि आप क्या क्या कर सकते हो। बोलू सेज यस बाय बाय एलिफेंट दादा। हाँ हम करेंगे बाय बाय एलिफेंट दादा। व्हाट विल यू डू डियर स्टूडेंट्स, हियर यू हैव टू राइट दिस समथिंग व्हाट should we do for the conservation and breeding. Okay, so here I write some points for that. Okay, you can write by your own way also. First point that is plant trees near our school and home. हम हमारे घर और स्कूल के आसपास प्लांटेशन कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट रिमूव द ग्रास ग्रोइंग अराउंड अ प्लांट। ओके, प्लांट के आसपास अगर कोई ग्रास है तो उसको हम रिमूव कर देंगे क्योंकि वो प्लांट के लिए अच्छा नहीं होता है। थर्ड पॉइंट अरेंज वाटर टैंक फॉर ड्रिंकिंग वाटर ऑफ एनिमल। ओके, एनिमल को पानी पीने के लिए उसका हम अरेंजमेंट करेंगे। फोर्थ पॉइंट वी विल स्प्रेड फूड ग्रेन्स एट द प्लेस वेयर बर्ड्स रेगुलरली कम। ओके, जहाँ पे रेगुलरली बर्ड्स आते हैं वहाँ पे हम ग्रेन्स ओके अनाज डालेंगे ताकि बर्ड्स को इजीली फूड मिल पाए। नेक्स्ट पेज नंबर 45 थिंक एंड से विच प्लांट्स हैव यू सोन इन द स्कूल। ओके, स्कूल में आपने कौन कौन से प्लांट्स देखे। यू हैव टू थिंक अबाउट दैट। व्हाट इज़ टू बी डन टू सो दी सैपलिंग। ओके, कोई भी प्लांट को अगर हमें सैपलिंग करना है पूरा प्लांटेशन करना है तो उसके लिए हम क्या क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम प्रॉपर वे में ऐसा प्लेस फाइंड करेंगे जो अच्छा है, ठीक है। ओके, देन आफ्टर उसको डगिंग करेंगे, प्लांट लगाएंगे, वाटर देंगे, फर्टिलाइज़र करेंगे, यह सब पूरी जो प्रोसेस है वो। नेक्स्ट तो इसके बारे में आपको सोचना है। नेक्स्ट विच एनिमल्स आर केप्ट इन जू। कौन से एनिमल्स है वो जू में रहते हैं। ओके, जू में रखे जाते हैं। देन आफ्टर नेक्स्ट डिस्कस सेंचुरी जू एंड नर्सरी। ओके डियर स्टूडेंट, ये चीज़ यू हैव टू फर्स्ट वन थिंक अबाउट बाय योरसेल्फ। ओके, ये तीनों चीज़ डिफरेंस है सेंचुरी जू एंड नर्सरी। ओके, तो वी विल डिस्कस इन द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। आप तीनों का बैकग्राउंड बता दूँ कि क्या होता है सेंचुरी जू एंड नर्सरी। तो डियर स्टूडेंट, सेंचुरी इज लाइक द प्लेस इन विच वाइल्ड एनिमल कैन roam freely without any fear. ओके, सेंचुरी भी एक जू तरह का ही प्लेस होता है जहाँ पे एनिमल से फ्रीली घूम सकते हैं, यानी वहाँ पे बहुत ही उसकी सिक्योरिटीज़ होती है। ओके, कोई भी एनिमल्स का कोई शिकार नहीं कर सकता है। ओके, वहाँ पे उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है तो उसके नंबर ऑफ एनिमल से उसकी वो बढ़ते हैं एंड उसको पूरा वहाँ पे प्रोटेक्शन मिलता है। जू में क्या होता है, जू में भी उसको प्रोटेक्शन मिलता है एनिमल्स को, लेकिन जू है वो पब्लिक के लिए, ओके, लोगों के लिए खुला रखा जाता है ताकि वहाँ पे वो सिर्फ उसको देख पाए, उसके बारे में नई चीज़ें जान पाए। नर्सरी मीन्स आपने देखा होगा, आप भी गए होंगे, जहाँ पे प्लांट है छोटे छोटे। ओके, जो प्लांट है उसको हमें अगर परचेज़ करना है तो उसको हम नर्सरी कहते हैं, जहाँ पे बहुत सारे ओके, अगर हमारे घर में हमें कुछ प्लांटेशन करना है बहुत सारे प्लांट का तो वो हम कर सकते हैं, तो उसको हम नर्सरी कहते हैं। देन नेक्स्ट आफ्टर कम ऑन फ्रेंड्स, मेक अ पपेट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड परफॉर्म पपेट शो। मेक द इम्प्रेशन ऑफ लीफ ऑन अ प्लांट ऑफ योर चॉइस। ओके, आपके जो फेवरेट प्लांट है उसका लीफ लेके इसका यहाँ पे इम्प्रेशन करना है। ओके, तो ये एक्टिविटी आपको करनी है डियर स्टूडेंट, बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हमें बहुत कुछ इसमें से सीखने मिलता है, जानने मिलता है। ओके, लास्ट एक कोट है, मेंटेनेंस ऑफ एनवायरनमेंट इज़ द बेस्ट एजुकेशन। ओके, हमारे एनवायरनमेंट है उसको हमें मेंटेन करना चाहिए। ओके, वो हमारा एजुकेशन का ही एक पार्ट है। ये हमारी एज अ
सिटीज़न ऑफ कंट्री हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थैंक यू।